दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, मैं हेड कांस्टेबल रूप सिंह नरूका। दोस्तों, आज का टॉपिक है राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के बारे में जानेंगे, जो इसी साल राजस्थान सरकार के बजट घोषणा में RGHS की सुविधा प्रत्येक राज्य कार्मिक को दी गई है, जिसके माध्यम से कर्मचारी अपनी 5 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज हॉस्पिटल में निःशुल्क करा सकता है, जिसके लिए वो अपनी व्यक्तिगत SSO ID से किस प्रकार से RGHS से रजिस्ट्रेशन हो, आज उसी के बारे में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो साथियों, चलते हैं मेन टॉपिक की ओर। राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज का ऑनलाइन प्रोसेस के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से ये सुविधा लेंगे राज्य कार्मिक। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि राजस्थान सरकार अभी बजट घोषणा में RGHS स्कीम जारी की है, जिसकी संपूर्ण प्रक्रिया इस वीडियो में देखेंगे। एक नंबर, RGHS क्या है? RGHS राजस्थान सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 बजट घोषणा में बिंदु संख्या 244 के तहत CGHS की तर्ज पर कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु प्रदेश में लागू की गई है। RGHS का लाभार्थी कौन बन सकता है? उत्तर है, RGHS का लाभार्थी माननीय मंत्री, विधायक या पूर्व विधायक या न्यायिक सेवा के सेवारत और सेवानिवृत्त न्यायाधीश, अखिल भारतीय सेवा के सेवारत अधिकारी व पेंशनर्स एवं राज्य के सरकारी, अर्ध सरकारी निकाय, बोर्ड, निगम आदि के अधिकारी या कर्मचारी तथा पेंशनर्स एवं उनके आश्रित परिजन योजना का लाभार्थी बन सकते हैं। प्रश्न संख्या 3, मैं RGHS का लाभार्थी कैसे बन सकता हूं? आंसर है, RGHS का लाभार्थी बनने के लिए सर्वप्रथम पंजीयन करना आवश्यक है। इसके लिए RGHS के वेब पोर्टल पर स्वयं के SSO ID से लॉगिन कर निम्न प्रक्रिया के आधार पर लाभार्थी बन सकते हैं। RGHS से पंजीकरण की प्रक्रिया क्या है? पंजीकरण के लिए लाभार्थी के पास जनाधार होना आवश्यक है। जनाधार हेतु मुखिया की बैंक पासबुक, सभी सदस्यों की फ़ोटो एवं आधार कार्ड आवश्यक है। लाभार्थी सर्वप्रथम SSO ID से लॉगिन करेगा। लॉगिन होने के पर स्क्रीन पर RGHS का आइकॉन प्रदर्शित होगा, जिसे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कार्मिक को जनाधार नंबर पूछा जाएगा। कार्मिक को यस या नो विकल्प मिलेगा। यदि कार्मिक के पास जनाधार नंबर या रसीद संख्या है तो उस स्थिति में यस विकल्प का चयन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। यदि कार्मिक ने जनाधार कार्ड नहीं बनवाया है तो पहले ई-मित्र से जनाधार पंजीकरण संख्या या जनाधार पंजीयन संख्या रसीद प्राप्त करेगा। पंजीकरण संख्या या जनाधार प्राप्त होने पर फिर से SSO ID से लॉगिन कर यस विकल्प का चयन कर आगे बढ़ेगा। कार्मिक के लिए जनाधार पंजीकरण की सुविधा RGHS पोर्टल पर दी गई है। ई-मित्र पर जाने के बजाय RGHS पोर्टल पर भी जनाधार पंजीकरण संख्या प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए कार्मिक को नो वाले विकल्प का चयन करना होगा। नो विकल्प का चयन करने पर कार्मिक के लिए जनाधार का फॉर्म खुलेगा, जिसकी पूर्ति एवं दस्तावेज अपलोड करने के पश्चात सबमिट करने पर जनाधार पंजीकरण संख्या प्राप्त होगी। अब कार्मिक यस वाले विकल्प का चयन कर आगे बढ़ सकता है। जब जनाधार संख्या या जनाधार पंजीयन संख्या उपलब्ध है तो निम्न स्टेप का अनुसरण करेंगे। सबसे पहले अपनी SSO से लॉगिन करेंगे। RGHS एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। जनाधार संख्या या जनाधार पंजीयन संख्या दर्ज करें। उसके बाद एम्प्लॉय ID दर्ज करें। फिर परिवार के सदस्यों की पुष्टि करें और स्वयं घोषणा कर सबमिट करें। क्या RGHS का लाभार्थी बनने के लिए मैं पंजीयन स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन से भी कर सकता हूं? जी हाँ, RGHS पर पंजीयन स्मार्ट एंड्रॉयड फ़ोन से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। RGHS से लाभार्थी बनने के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से हैं? तो इनमें आंसर है, 1 जनाधार कार्ड, 2 एम्प्लॉय ID या जो रिटायरमेंट है वो PPO संख्या। RGHS फैमिली का अर्थ क्या है? RGHS फैमिली का अर्थ है लाभार्थी के पति या पत्नी तथा कर्मचारी पर आश्रित 25 वर्ष तक की 2 संतान एवं माता पिता जो सामान्यतः कर्मचारी के पदस्थापन के स्थान पर रहते हों,
जिनकी मासिक आय 6,000 या उससे कम हो। नोट: जो पेंशनर्स आरसीएस पेंशनर्स रूल्स 1996 के अंतर्गत आते हैं उन पर उक्त फैमिली लागू नहीं होगी। यदि पति पत्नी दोनों ही नियुक्त 1/1/2004 के बाद होने पर क्या आरजीएचएस के लाभ दोनों को मिलेगा? इसका आंसर है जी, उनको लाभ मिलेगा। 1/1/2004 और उसके पश्चात नियुक्त पति पत्नी को एक ही आरजीएचएस कार्ड पर दोनों को पृथक पृथक प्राप्त होने वाले लाभ के बराबर परिलाभ प्राप्त होंगे। यानी यदि दोनों पति पत्नी राज्य कार्मिक हैं, उस स्थिति में या पति या फिर पत्नी कोई सा एक कार्मिक अपनी एसएसओ से रजिस्ट्रेशन करेगा जिसका लाभ दोनों को मिलेगा। अगला प्रश्न है, क्या जुड़वा बच्चे होने की स्थिति में 2 से अधिक संतानों पर आरजीएचएस योजना का लाभ देय है? इसका उत्तर है प्रथम प्रसव से यदि 1 से अधिक जीवित संतान है तो उनको पृथक इकाई माना जाएगा। प्रथम प्रसव से यदि एक जीवित संतान है या द्वितीय प्रसव से जुड़वा बच्चों के होने की स्थिति में दोनों को एक ही इकाई में माना जाएगा, यानी उनको लाभ मिलेगा। प्रश्न संख्या 7, आरजीएचएस योजना किस चिकित्सा सुविधा के लिए कैशलेस है? आरजीएचएस योजना अंतर्गत रोगी चिकित्सक, आईपीडी, डे केयर, मातृत्व या चिकित्सा आदि सुविधा के लिए कैशलेस है। प्रश्न संख्या 8, लाभार्थी किन अस्पतालों में इलाज करवा सकता है? आंसर है कर्मचारी एवं उसके आश्रित परिवारजन राजकीय अस्पतालों या राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा सूचीबद्ध अनुबंधित निजी अस्पतालों में इलाज करवा सकता है। प्रश्न संख्या 9, अस्पताल में भर्ती होने के उपरांत किस आधार बोर्डिंग या अस्पताल वास की सुविधा किस प्रकार की है? तो यहाँ आपको चार्ट के माध्यम से बताया गया है कि वेतन श्रृंखला जिसकी 36,000 रुपये तक है वो राजकीय अस्पतालों में पात्रता सामान्य वार्ड और अधिकृत निजी अस्पताल पात्रता है जनरल वार्ड। इसी प्रकार से 36,000 से 63,000 रुपये तक जिसकी वेतन श्रृंखला है वो राजकीय आवास में कॉटेज और अधिकृत निजी अस्पताल में अर्ध निजी वार्ड में शिफ्ट हो सकता है। आगे चलते हैं, जिसकी वेतन श्रृंखला 63,000 रुपये और उससे अधिक है वो राजकीय अस्पताल में पात्रता है डिलैक्स और अधिकृत निजी अस्पतालों में पात्रता है निजी वार्ड। अब हम पीपीटी के माध्यम से आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। रिक्वेस्ट डीओआईसी इन्फॉर्मेशन ऑफ आरजीएचएस रजिस्टर्ड, ये सर्विस जो प्रेजेंट में पोस्टेड है वो अपने पास जन आधार नंबर उनके पास होना चाहिए। उसके बाद वो एसएसओ आईडी से लॉगिन होकर G2G वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और एम्प्लॉय आईडी होना चाहिए। टाइप ऑफ एसएसओ, जैसे आप एसएसओ से लॉगिन होंगे तो आपके लेफ्ट साइड में 2 व्यक्ति के चिन्ह नज़र आएंगे, जिसमें प्रथम टैब होगी आपकी G2G यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। इसमें जो गवर्नमेंट में वर्तमान में प्रेजेंट पोस्टिंग पर है वो इस आइकॉन से अपने आरजीएचएस को ओपन करेंगे और जो रिटायरमेंट है वो सेकंड ऑप्शन पर G2C जो लिखा हुआ है उसके माध्यम से लॉगिन करेंगे। अब हम ऑनलाइन प्रक्रिया जानेंगे कि सर्वप्रथम लाभार्थी यानी कार्मिक स्वयं की एसएसओ आईडी से लॉगिन होगा। जैसा कि आप यहाँ एरो के माध्यम से अब बताया गया है कि यूज़र नेम में आप अपनी एम्प्लॉय आईडी दर्ज करेंगे और पासवर्ड में जो आपने पासवर्ड बना रखे हैं वो पासवर्ड दर्ज करेंगे। नीचे दिए गए कैप्चा कोड प्रदर्शित कैप्चा कोड दर्ज करके और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एसएसओ के समस्त एप्लीकेशनें प्रदर्शित होंगी, जिसमें राइट साइड में ऊपर क्विक सर्च के नाम से एक बॉक्स है, उस बॉक्स में आप राजस्थान टाइप करेंगे तो आपके सामने राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के नाम से एक फोल्डर प्रदर्शित होगा जिस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप आरजीएचएस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन के लिए ये यहाँ पर ये प्रदर्शित शीट होगी, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन फॉर सर्विंग एम्प्लॉय के नाम से एरो के माध्यम से बताया गया है। इस टैब पर आपको क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन आइकॉन पर क्लिक करने पश्चात लाभार्थी अपने जन आधार नंबर अथवा जन आधार पंजीयन संख्या इंदराज करेगा। जैसे ऊपर लिखा हुआ है डू यू हैव जन आधार आईडी या
जन आधार एनरोलमेंट आईडी। यदि आपके पास में है कोई सी भी एक तो यस वाले विकल्प का चयन करें और यहाँ पर दिए गए बॉक्स में अपने जन आधार नंबर या एनरोलमेंट आईडी दर्ज करके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपके सामने संबंधित कार्मिक के जन आधार कार्ड में जितने भी कार्मिक थे उन सभी का नाम यहाँ प्रदर्शित होगा, जिसमें से स्वयं को जो राज्य कार्मिक है वो अपने नाम के आगे चेक मार्क रेडियो बटन पर सेलेक्ट करेगा और कंटिन्यू पर क्लिक करेगा। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक और फॉर्मेट प्रदर्शित होगा, जिसमें लाभार्थी जिस श्रेणी से संबंधित है का चयन कर स्वयं की कर्मचारी आईडी को सत्यापित करेगा, यानी वो कब का भर्ती है। यदि 1/1/2004 से पहले का है तो जहाँ दिए गए तीर का निशान है आप उस पर क्लिक करेंगे या फिर आफ्टर वाले पर क्लिक करेंगे 1/1/2004 आफ्टर, तो उसमें आज तक जो भी भर्ती हैं वो इससे इस ऑप्शन का चयन करेंगे। चुनाव करने के बाद में नेक्स्ट कॉलम में अपनी एम्प्लॉय आईडी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ ऊपर वाले एरो के माध्यम से बताया गया है, इन्होंने ऑन एंड आफ्टर 1/1/2004 को सेलेक्ट किया है, आगे अपनी एम्प्लॉय आईडी दर्ज की है 16 डिजिट की और वेरीफाई पे क्लिक किया है। वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद में एक और पॉपअप विंडो प्रदर्शित होगी, जिसमें आपके जन आधार कार्ड में जितने मेंबर्स हैं उन सभी के नाम प्रदर्शित होंगे। इसमें आप रिलेशन, जेंडर, इस गवर्नमेंट एम्प्लॉई, पेंशनर्स और उनकी मंथली इनकम आदि इसमें भरेंगे एक एक बॉक्स में, मैरिड या अनमैरिड। उसके बाद में सभी में बॉक्स भरने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, जो अनमैरिड थे जिनकी मासिक आय 6000 से कम थी उन सभी पात्रता वालों के नाम नीचे प्रदर्शित होंगे। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि जो आपके आश्रित हैं वो आश्रितों के नाम यहाँ प्रदर्शित हो रहे हैं या नहीं। यदि नहीं हो रहे हैं तो आप इसको आगे स्टेप को फॉलो ना करें, आप यहीं से बैक हो जाएं। और यदि सही है उस कंडीशन में नीचे टर्म्स एंड कंडीशन वाले चेक मार्क को सेलेक्ट करें और सबमिट करेंगे। सबमिट करने के पश्चात आपके सामने एक और पॉपअप विंडो प्रदर्शित होगी, जिसमें लिखा होगा कि आपका RGHS पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है। इस प्रकार से मैसेज प्रदर्शित होगा। उसके पश्चात आप अपने जो जनाधार को RGHS से रजिस्ट्रेशन किया था तो RGHS का कार्ड डाउनलोड आप कर सकते हैं। जहां पर एरो का निशान दिया गया है यहाँ पर लिखा हुआ है ई कार्ड डाउनलोड, आप इस टैब पर क्लिक करके और अपना कार्ड डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने आपका RGHS कार्ड डाउनलोड होके और दिखाई देगा, जिसमें आपकी फ़ोटो होंगी, आपके मेंबर्स जितने आपने सबमिट किए हैं उन सभी के नाम प्रदर्शित होंगे और यहाँ से आप उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। यदि कार्मिक द्वारा किसी कारण से RGHS रजिस्ट्रेशन करते समय कोई मेंबर छूट जाता है या फिर जनाधार में नाम परिवार का और जुड़वाता है तो उस स्थिति में कार्मिक अपनी SSO आईडी से लॉगिन होकर एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और नाम जोड़ सकता है। जैसे आपको स्क्रीन में दिखाया गया है, जहां से आपने डाउनलोड कार्ड ई कार्ड डाउनलोड किया था उसके लेफ्ट साइड में है यहाँ पर एडिट सर्विंग एम्प्लॉय डिटेल। इस एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके और अपना RGHS वाला कार्ड में एडिट या अपडेट कर सकते हैं। तो साथियों, ये था RGHS पर रजिस्ट्रेशन होने का तरीका और मैं राजस्थान पुलिस से संबंधित काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ। यदि आप उन वीडियो को भी देखना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। और साथियों, आप अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ ही शेयर करें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।